ये तंत्र कराना क्या होता है? देखिए, इसके तो कोई ऐसा प्रमाण है नहीं कि किसी के ऊपर तंत्र करा दिया जाए। तंत्र स्वयं के लिए होता है, किसी के ऊपर कराया नहीं जाता। अच्छा। और देखिए, पर दूसरा पक्ष ये भी है, अगर आपने रेकी पद्धति सुनी हो, रेकी पद्धति के द्वारा एक ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। अच्छा। उसका प्रमाण भी है, हाँ। वैज्ञानिक प्रक्रिया है रेकी। जैसे किसी को कष्ट है तो जो रेकी का विशेषज्ञ होता है वो अपने यहाँ से ऊर्जा भेजता है, उसके कष्ट का निराकरण हो जाता है। तो ऐसे प्रयोग तो होते हैं। तो तंत्र में विधान तो है कि मारण कर दिया जाएगा, उच्चाटन कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि किसी की मृत्यु का भी विधान है। हाँ। पर उसका एक विशेष समय बताया गया और विशेष प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति इस चीज को करता है तो उस व्यक्ति को भी अपना जीवन छोड़ना पड़ता है। आपको एक उदाहरण बताएं, परम पूज्य दतिया के स्वामी जी थे। हाँ। जब भारत का और चीन का युद्ध हो रहा था तो उन्होंने माँ धूमावती का आह्वान किया था, वो तंत्र विद्या भारत के कल्याण के लिए, और भारत जीता भी था। जीतने के बाद इंदिरा गांधी जी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री थी तो स्वामी जी ने उनसे कहा कि भारत का विजय हुआ, बहुत अच्छी बात है, परंतु जो जीवों की हत्या हुई वो तो जीव चाहे भारत के हों या चीन के हों। तो हम जो है, जो हमने धूमावती माँ का आह्वान किया, जो हमने तंत्र क्रिया की, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना शरीर पूर्ण करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना शरीर पूरा करके उसकी जो कीमत है, प्रतिपूर्ति उन्होंने अपने जीवन को नष्ट करके की। तो तंत्र में ऐसा है कि किया जा सकता है, पर ये बहुत सरल नहीं है। इसके लिए बहुत विशेषज्ञ लोगों की आवश्यकता होती है, और उस विशेषज्ञ तरीके से जब उस कार्य को किया जाता है तो जो आप चीज बोल रहे हैं उसको आराम से किया जा सकता है। पर ऐसे गिने चुने लोग हैं जो किसी को अपनी ऊर्जा से लाभ पहुंचा पाए या नुकसान पहुंचा पाए।